नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। आइए आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है 3364 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सामान्यतः आपको वर्गमूल ज्ञात करना आता होगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना बताता हूँ। सबसे पहले दी हुई संख्या को दो पार्टों में विभाजित कर लीजिए। पहले दो अंकों का एक पार्ट बनाया जाएगा, फर्स्ट पार्ट आपका प्रथम दो अंकों से बनेगा और शेष अंकों से सेकंड पार्ट आपका बन जाएगा। तो फर्स्ट दो अंकों आपके इस सवाल में थे 64, उससे पहला पार्ट बन गया और शेष दो अंकों से दूसरा पार्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या दूसरा पार्ट है, सबसे पहले दूसरे पार्ट में लिखा हुआ 33, तो 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। 33 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 25। इससे सेकंड पार्ट से हमें दहाई और सैकड़े के अंक प्राप्त होते हैं, जबकि फर्स्ट पार्ट से हमें इकाई का अंक प्राप्त होता है। तो इससे हमें 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो हमें आपको दहाई का अंक तो प्राप्त हो गया। अब बात आती है इकाई के अंक की। इकाई के अंक में हम इकाई के अंक को देखते हैं प्रथम पार्ट के। प्रथम पार्ट में इकाई का अंक है आपका 4। 4 दो संख्याओं का पूर्ण वर्ग होता है जिसका इकाई का अंक 4 होता है। जैसे 2 है, 2 का इकाई का अंक 4 होगा अगर वर्ग करेंगे। और 8 है, 8 का भी इकाई का अंक 4 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है जिसका इकाई का अंक 4 होता है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अब इसका जो इकाई का अंक है 2 है या 8 है? इसको डिसाइड करने के लिए हमें इससे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या भी लेनी पड़ेगी। तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 36 होगी। ध्यान दीजिएगा, ये इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ती है। फिर क्या करेंगे, देखेंगे जो दूसरा पार्ट था यानी 33 है वो 25 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी 25 से उसका अंतर कम है या 36 से। तो हम देखते 25 से उसका अंतर है 8 का, जबकि 36 से उसका अंतर है 3 का। तो हमारा नज़दीक किसके? 36 के, यानी बड़ी संख्या के। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि बड़ी संख्या इकाई का अंक लें या छोटी संख्या। तो हमें पता चल गया कि ये 33 चूँकि 36 से अधिक नज़दीक है, यानी बड़ी संख्या हमारा इकाई का अंक बन जाएगी। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 58। शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल में और क्लियर हो जाता है। अगला सवाल है हमारा 8649 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम वही कंडीशन, इसे भी दो पार्टों में आप डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट आपका बन गया 49 और दूसरा पार्ट बन गया 86। तो सबसे पहले हमने बताया था पहले पार्ट से इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें इकाई के अंक जिन जिन पूर्ण संख्याओं से बन रहा है, जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, 3 का अगर वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई का अंक 9 बन जाएगा। अब आते हैं दहाई के अंक में। तो दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए सिंपल है कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें ले लेनी है। तो 86 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 81। 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। तो ये तो निश्चित हो गया कि दहाई का अंक हमारा 9 होगा। अब बात वही आती है कि इकाई का अंक क्या लिया जाए, 3 ले लें या 7 ले लें। इसके लिए हमको दूसरा पार्ट इससे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या लेनी पड़ेगी। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 100। कितनी होगी? 100। अब देखिए 86 81 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 81 से इसका अंतर है 5 का, और जबकि 100 से इसका अंतर है 14 का। तो अब देखिए किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये नज़दीक है 81 के अधिक, यानी छोटी संख्या के। तो हम यहाँ से छोटी संख्या उठा लेते हैं, यानी अब इसका वर्गमूल क्या निकल आया? 93। हमारी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी कि इधर से हमें इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक देखने के लिए मुझे बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है, अन्यथा हमारा छोटी संख्या से ही दहाई और सैकड़े का अंक प्राप्त हो जाता है। आगे अभी हम सैकड़े के अंकों के लिए भी चलते हैं अगले सवाल में।
जैसे अगला सवाल है 27,889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट करेंगे तो पहला पार्ट आपका बन जाएगा 89 89, जबकि दूसरा पार्ट बनेगा 278। फिर वही कंडीशन, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। हमें दहाई और सैकड़े का अंक निकालने के लिए सिंपल है कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी होती है। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 256। अब 256, अब हमें दहाई सैकड़े के लिए बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी का वर्गमूल ले लीजिए। ये कितने का होता है? 16 का वर्ग होता है, यानी इसका वर्गमूल 16 हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है कि अब 9 के फिर वही बात, 2 इकाई के अंक होते हैं। कौन कौन से? 3 त्रिका 9 और 7 का वर्ग 49, 49 का भी इकाई का अंक 9 होता है। अब इकाई का अंक कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर 3 ले लिया जाए या 7 ले लिया जाए? इसके लिए हमको दूसरी यानी इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी होती है, जो है 289 यानी 17 का वर्ग। अब हमें ये देखना है कि ये 278 256 से अधिक नज़दीक है या 289 से अधिक नज़दीक है। तो 289 से जब इसका अंतर करेंगे तो आता है 11, और जबकि 256 से इसका अंतर कितना है? 22 का। ये किसके नज़दीक है? 289 के अधिक नज़दीक है। जब 289 के अधिक नज़दीक है, इसका मतलब बड़ी संख्या है, इसका इकाई का अंक होगी। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 7, अर्थात 7। तो 167 इसका वर्गमूल हो जाएगा। शायद पूरा क्लियर हो रहा होगा। एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। जैसे अगला सवाल है 46,225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट फिर करेंगे। पहला पार्ट आपका बन जाता है 25 और दूसरा पार्ट बनता है 462। अब 462 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, फिर वही, तो ये आ गया 441, और 441 का वर्गमूल क्या होता है? 21। सिंपल सी बात है। अब चूंकि 5 में केवल एक ही इकाई का अंक 5 होता है, तो हमें इसमें बड़ी संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको इकाई का अंक क्लियर हो रहा, पता चल रहा है कि इसमें इकाई का अंक 5 है। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या हो गया? 215। आप सभी लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना शायद आ गया होगा। अब मैं 2 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इन सवालों को हल करके कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर अवश्य डालें। अब अगले वीडियो में हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।